अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? यार कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं की क्योंकि भाई साहब सीधी बात है, ये चैंपियंस ट्रॉफी की बातें कर करके मैं बोर हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फिर आज की वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी की बातों से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, एक तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो सिलसिला है ना, शेड्यूल का, तो एक तो इसमें आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी का अपना जो ड्रामे चल रहे हैं वो चल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो है साइड पे जो और ड्रामे चल रहे हैं वो अलग बात है। जो पाकिस्तानी इंडियन मीडिया की आप बात ले लें, या पाकिस्तानी इंडियन कैसे बोलते हैं आप, यूट्यूबर्स को ले लें, या पाकिस्तानी इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, क्रिकेट फैंस वगैरह को ले, हम सबको लें, तो मतलब ये एक अलग दास्तान। मतलब इंडिया वाले अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं चीज़ों को, जो कि मतलब इट मेक्स लॉजिकल सेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें तो हमेशा ये सिखाया गया है भाई, एज अ जर्नलिस्ट, कि भाई आपने ना इधर, आपने कोई साइड लेनी नहीं है, आपने न्यूट्रल रहना है। लेकिन बहरहाल अब आज के ज़माने में वो चीज़ें तो सारी आउट ऑफ द विंडो हो गई है। तो मैं हंस रहा था यार कि मतलब हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया जी। अब ये इंडियन मीडिया की हेडलाइन है, पाकिस्तान एक्सेप्ट्स हाइब्रिड मॉडल, और स्टोरी आप पढ़ें या टीवी चैनल देखें तो आपको इंप्रेशन ये मिलेगा कि जी पाकिस्तान ने हथियार डाल दिया है। अब आप पाकिस्तान साइड पे आए तो उसमें आपको क्लियर, अभी तक तो खैर ये चीज़ ही नहीं है कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने, लेकिन ये भी साथ में है कि हाँ जी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया है। लेकिन जो चाह रहे थे, पाकिस्तान जैसे चाह रहा था कि इन फ्यूचर अब पाकिस्तान भी नहीं जाएगा इंडिया खेलने के लिए आईसीसी इवेंट्स, तो वही हुआ है कि हाइब्रिड मॉडल तो एक्सेप्ट किया पाकिस्तान ने, और दुबई में भी खेलेगा पाकिस्तान इंडिया से ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होने रही है अगले साल। लेकिन इन फ्यूचर आईसीसी इवेंट्स फॉर द नेक्स्ट 3 years नाउ पाकिस्तान विल आल्सो नॉट गो टू इंडिया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज व्हाट आई नो, ठीक है। दिस इज व्हाट मोहसिन नकवी ऑल्सो क्लियरली कैसे बोलते हैं मेड रेफरेंस टू व्हेन ही स्पोक टू द पाकिस्तानी मीडिया येस्टरडे इन दुबई, कि जी मतलब इक्वल फुटिंग पर अब हर चीज़ होगी, और ऐसा नहीं होगा कि हम जाते रहे इंडिया और इंडिया यहाँ पाकिस्तान में है। तो वो मतलब एक क्लियर इंडिकेशन है कि जी हाइब्रिड मॉडल अगर एक्सेप्ट भी हुआ है तो वो इस कंडीशन पे हुआ है। प्लस मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट तो मतलब शेयर्स वेयर्स में कोई इंक्रीज वगैरह का भी चक्कर होगा। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो ये पोर्ट्रे कर रहा है कि नहीं जी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए, लेकिन ये नहीं बता रहा कि किस कंडीशन पर हुआ। तो बहरहाल सुना ये है कि अभी तो कोई 2 दिन से कोई मीटिंग हुई नहीं है आईसीसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वर्चुअल, लेकिन सुना ये है कि सैटरडे को पाकिस्तान इंडियन बोर्ड्स के दरमियान आईसीसी के जो मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्होंने कहा था भाई आप लोग आपस में बैठ के कोई फार्मूला निकालो। तो अपेरेंटली पाकिस्तान एंड इंडिया सेट डाउन ऑन सैटरडे एंड देन दे सॉर्टेड आउट थिंग्स, और ये चीज़ जो है एक्सेप्ट हुई है। अब दूसरी चीज़ ये कि जय शाह भी अब आ गए चेयरमैन, मतलब ऑफिशियली वो इलेक्ट हो चुके हैं। अब वो भी एक अजीब एक कहानी है। एक तो स्टोरी ये चल रही थी कि जी ग्रेग बाकले जो मतलब चेयरमैन थे, उनका 1 महीने का एक्सटेंशन उनको मिल गया है कि जय शाह को टाइम मिले सारा टेक ओवर करने के लिए। लेकिन आज ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि जय शाह इज ऑल्सो नाउ ऑफिशियली चेयरमैन ऑफ द आईसीसी, नॉट द फर्स्ट इंडियन टू बी चेयरमैन ऑफ द आईसीसी, ठीक है। तो बात वही है कि यार ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, ये भी एक सर दर्द। लेकिन आई थिंक द गुड थिंग इज कि वंस एंड फॉर ऑल ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक हल निकल ही आए वंस एंड फॉर ऑल, ये पाकिस्तान इंडिया वाला मामला जो है, ठीक। और मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं तो आपको पता है मेरी वीडियो आप देखते हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि यार ये ज्यादती करता है इंडिया के, मतलब पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। लेकिन आई वाज लिस्टिंग टू टू वेरी सीनियर मतलब एडिटर लेवल people, journalists, and both of them, the way they spoke about things, they got some of the facts wrong, but आई इन जस्ट मैं जो उनकी बात थी मुझे समझ में आई। उन्होंने दोनों ने ये बात की, आई वोंट टेक द नेम्स बट वेरी सीनियर पीपल। उन्होंने बात ये की, उन्होंने कहा कि यार लोगों ने क्रिकेट ही देखनी है ना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। मतलब ग्राउंड पे आप पाकिस्तान में करा ले मैच या इंडिया में करा ले, कितने लोग आएंगे ग्राउंड पे देखने के लिए? मतलब इफ़ वी गो टू अ प्लेस लाइक अहमदाबाद, लाख आदमी आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा, 60-80। पाकिस्तान में आप आएंगे तो 30-40 हज़ार आ जाएगा। तो कितने मतलब हज़ारों की तादाद में आएंगे ना लोग देखने के लिए। बेसिकली तो आजकल जो क्रिकेट फॉलो की जाती है, जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से जो पैसा बनाया जाता है, वो तो थ्रू मतलब कैसे बोलते हैं ऑन टेलीविजन चैनल्स जो ब्रॉडकास्ट करते हैं मैचेस, या स्ट्रीमिंग जो होती है, इन सब जगहों से जो है आप मतलब पैसा असल बनता है इंडिया पाकिस्तान मैचेस का। और जो जिन लोगों ने जो फॉलो करते हैं, जो मिलियंस ऑफ पीपल है मतलब अराउंड द वर्ल्ड, जो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं, वो अपने फ़ोन्स पे, अपने टीवी सेट्स पे, अपने टैबलेट्स पे, कहीं से दुनिया में कहीं भी बैठ के फॉलो कर सकते हैं। तो द टू जेंटलमैन हैड अ वेरी वैलिड पॉइंट टू मेक के लाइक व्हाई इवन टेक द रिस्क ऑफ मतलब गिवन दिस सॉर्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल कंडीशंस और जो ताल्लुकात है पाकिस्तान इंडिया के, और फिर जो एक है दोनों मुल्कों में जो एक हार्ड लाइन एलिमेंट है।
तो उनका ये कहना था कि यार रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है दोनों मतलब मुल्कों को, खास करके पाकिस्तान को और इंडिया दोनों को, अगर आप इनकी गवर्नमेंट्स को लें तो वाई टेक द रिस्क ऑफ इन्वाइटिंग द अदर टीम टू प्ले इन योर कंट्री। अब फिर कोई भी छोटा वाकया हो जाए तो वो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर सीधी सी बात है। अब मोर सो व्हेन इट कम्स टू इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान, सीधी सी बात जो है वो अपनी जगह है। वो दूसरी कंट्रीज आई खेलती हैं पाकिस्तान में, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट के मतलब इंडिया का एक अलग ही सीन है, क्योंकि इंडिया 2008 से आके खेला ही नहीं है। और फिर जो कुछ हमारे जो पॉलिटिशियंस है, कुछ हमारे जो मतलब वो है, ऑब्वियसली दे थ्राइव ऑन द फैक्ट के आप, खास करके पॉलिटिकल नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, दे थ्राइव ऑन द फैक्ट कि आप एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स के ऊपर आप प्ले करें। तो यू नो आई ऑल्सो इन अ वे आई लुक एट दिस एंड आई से कि ठीक है यार, सही कह रहे हो दोनों, मतलब बड़े मंझे हुए वो लोग हैं, ठीक कह रहे हैं वो, ज़रूरत ही क्या है यार एक दूसरे की कंट्री में जाके खेलने का। और अगर ये फॉर्मूला निकल गया है कि जी इन फ्यूचर अब आईसीसी इवेंट्स में जो है, या इवन इवन इन एशियन क्रिकेट काउंसिल इवेंट, अगर ना इंडिया पाकिस्तान आएगा खेलने, ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा खेलने, और ये अपने न्यूट्रल वेन्यूज पे अपने मैचेस खेलेंगे, सो बी इट यार, ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन है मैं समझता हूँ। एक हमेशा की चिक चिक खत्म हो जाएगी कि तू आ मैं नहीं आ रहा, तू आ मैं नहीं आ रहा, एक तो ये चिक चिक खत्म हो जाएगी। दूसरा सुकून से यार लोगों को पता होगा पहले से कि हाँ यार इधर मैचेस हो रहे हैं, और सुकून से लोग बैठ के देखेंगे। और फिर हमारे इंडियन पाकिस्तानी फैन आपको पता है इतने मतलब दे आर सो व्हाट डू कॉल इट, इस मामले में वो इतना ज़्यादा जो है क्रिकेट जो फॉलो करते हैं, वो तो ऐसे हैं कि वो, और जो जिनके मीन्स है वो दुनिया भर से सफ़र करके आ जाते हैं मैच देखने के लिए। आप कहीं भी करा लो मैच, वो पहुंच जाएंगे देखने के लिए पैसा खर्च करके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन। तो आई जस्ट होप कि ये जो पाकिस्तान, जो मोहसिन नकवी ने जो इस चीज़ पर स्ट्रेस किया है कि इस कंडीशन पर हाइब्रिड मॉडल होगा तो इट कम्स ट्रू, तो फिर एक ही दफ़ा ही बात खत्म हो। अब वो ठीक है, लोग कहेंगे कि भाई आगे किसने देखी, आगे क्या होना है किसको क्या पता, मतलब पाकिस्तान ने तो हथियार डाल दिए। वो नो, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। आई थिंक कि अगले साल ये एशिया कप का फिर मसला खड़ा होगा अगर ये फॉर्मूला नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। और फिर ये फैक्ट है कि दो जो है टूर्नामेंट जो है इंडिया में मतलब जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 में, और उसके बाद फिर जो आपका ये 2030 में शायद जो वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, वो दोनों ज्वाइंट होस्ट कर रहा है इंडिया विद व्हाट डू कॉल इट श्रीलंका, द फर्स्ट वन श्रीलंका एंड देन विद बांग्लादेश। तो आई थिंक सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी है 2029 में जो कि अकेला इंडिया में होगी, और फिर लास्ट नेक्स्ट ईयर ही जो है विमेंस वर्ल्ड कप है। तो बस ये दो इवेंट्स में प्रॉब्लम आना चाहिए, बाकी तो फाइनल कहीं भी आप खेल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इट्स अ वेरी वायबल सोल्यूशन एंड दिस इज द वे इट शुड बी डन। बहुत हो गया यार ये, मतलब मैं तो सीधी बात है, चैंपियंस ट्रॉफी कर करके मेरा तो दिमाग फिर गया भाई बात कर करके। रोज़ एक नई कहानी आ रही है, रोज़ एक नया ट्विस्ट आ रहा है, रोज़ कभी कोई कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने 20 मिलियन रुपीज़ में बिक गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया, कोई कह रहा है इंडिया ने ऐसे किया, कोई कह रहा है इंडिया की बदमाशी है, कोई कह रहा है जी इंडिया के पास पावर है, कोई कह रहा है फलाना है, कोई कह रहा है ढिमकाना है, मतलब चल ही रहा है एक सिलसिला। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट सोल्यूशन इज दिस सोल्यूशन, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जो इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, उनकी जो पॉलिसी है रिगार्डिंग पाकिस्तान, इट्स वेरी क्लियर सिंस द डे दे टुक पावर इन इंडिया। एंड डोंट फॉरगेट कि इवन बिफोर दैट भी जो दूसरी गवर्नमेंट थी वो भी कोई ज़्यादा पाकिस्तान, लास्ट 2012 में वो भी एक ज़का अशरफ ने मतलब एक टीम भेजी थी वाइट बॉल सीरीज़ के लिए, गुडविल सीरीज़ का नाम देकर। उसके बाद से तो किसी इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ख़ास पुश नहीं किया है कि जी पाकिस्तान को जाके खेलो, इंडिया को भेजो पाकिस्तान खेलने के लिए। इक्के दुक्के स्टेटमेंट आ जाते हैं पॉलिटिशियंस के, लेकिन अदरवाइज जनरली वहाँ पर कंसेंसस ये है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इफ़ यू लुक एट द सोशल मीडिया एंड इफ यू लुक एट मतलब द इंडियन मीडिया चैनल्स, आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि जी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वहाँ पर कि जी मतलब इंडिया को भेजो पाकिस्तान, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान में खेलने की बात आती है तो वो पता नहीं कौन कौन सी बातें निकल आती है। तो आई थिंक ठीक है यार, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। पाकिस्तान को भी जरूरत नहीं इंडिया जाके खेलने की, खत्म की बात यार। मैच तो हो रहे हैं, पैसा भी बन रहा है, मसला क्या है यार? सिर्फ चंद एक ऐसा ही है ना कि स्पेक्टेटर नहीं आके देख सकते, तो क्या हो गया उसमें, ऐसा क्या मसला हो गया यार? पीपल नाउ डेज फॉलो क्रिकेट वर्ल्ड ओवर। मतलब अब तो ये हालत होगी 4-4, 5-5, 6-6 मैचेस एक टाइम पे चल रहे होते हैं, लीग चल रही है इंटरनेशनल। अब इस वक्त भी देख लें आप, तो अभी पाकिस्तान जिम्बाब्वे का T20 अभी ख़त्म हुआ, सुबह को न्यूजीलैंड इंग्लैंड का टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, कल जो है श्रीलंका साउथ अफ्रीका का भी टेस्ट मैच ख़त्म हुआ, इंडिया भी खेल रही थी आज प्राइम मिनिस्टर 11 से कैनबरा में, और लीग T10 लीग चल रही है अबू धाबी में। तो ये सारे क्रिकेट तो चल ही रही है ना, तो आजकल टीवी पे ही फॉलो होता है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन इधर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि अगर ये चीज़ हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये बात मनवाए बगैर एक्सेप्ट कर लिया,
और ये कहानी हमें दी गई कि जी अब इस पे फैसला होगा अगली आईसीसी मीटिंग में हो रहा है, तो देन आई टेल यू व्हाट, देन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड बी रियली रियली मतलब फिर इनको मतलब जो है ना, मैं क्या कहूँ कि फिर तो समझ लें इनकी पूरी हार है अगर ये इस चीज़ पर राज़ी हो जाए कि अभी ठीक है जी हाइब्रिड कर लेते हैं, लेकिन अब इन प्रिंसिपल ये अग्री हो गया, इन प्रिंसिपल भी नहीं, ये अग्री होना चाहिए, ये एक अग्रीमेंट साइन होना चाहिए आईसीसी लेवल पे कि हाँ जी ये है। अब ऐसा होगा कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के वहाँ जिनी जाएगी खेलने के लिए, देन फिर बात बनती है, वरना तो फिर बेकार है, वरना फिर जो है ना ये सब वर्बली शर्बली तो कुछ भी नहीं चलता। तो दैट्स माई टेक ऑन द चैंपियंस ट्रॉफी। बाकी देखते हैं यार क्या होता है आगे, लेकिन भाई मैं कान पकड़ लेता हूँ, बहुत हो गई भाई ये मतलब ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो गई, आदाब बन गया हम सबके लिए भाई। रोज आना कहानियां सुनो, कोई अपनी कहानी सुना रहा है, कोई अपनी, सब अपनी दुकानें चमका रहे हैं, साफ सीधी बात है। कहाँ कहाँ से लाते हैं स्टोरियाँ पता नहीं यार, मतलब और इतनी कन्विक्शंस के साथ आपको बताएंगे कि आप बोलेंगे हाँ यार ये बंदा सही कह रहा होगा, पता कख मतलब बहुत सारे लोगों तो कुछ होता ही नहीं है। तो एनीवे यार छोड़े, तो टेक केयर यार, और इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर मतलब if you are following my channel, you like the content, you haven't subscribed as yet, kindly do press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video, and your comments are most welcome. Allah Hafiz ji.